दोस्तों दो सवाल। पहला, तुम्हारे हाथ में एक हीलियम बलून है और तुम एक रॉकेट के अंदर हो और रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ और तुमने उस बलून को छोड़ा तो बलून किधर जाएगा। दूसरा सवाल, अगर जो सैटेलाइट है वो अभी भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में घूम रही है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही घूम रहा है, तो उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स है वो ऐसे क्यों फ्लोट कर रहे हैं जैसे कि उन पे ग्रेविटी का असर ही नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट और आज अपन इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे और बात करेंगे अपन एल्बर्ट आइंस्टाइन सर की इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की। दोस्तों शुरुआत करने के लिए अपने को एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मान लो तुम एक कैबिन में खड़े हो, बस आराम से खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है और तुमने बॉल को छोड़ा, वो बॉल नीचे गई। तुम्हारे हाथ में हीलियम बलून है, तुमने उसको छोड़ा और बलून ऊपर चला गया। अब हुआ क्या कि उस चैम्बर के अंदर मान लो कोई बेहोश करने वाली गैस रिलीज कर दी गई। थोड़ी देर बाद जब तुमको होश आया फिर से तुम्हारे पास वही बलून है और वही बॉल है। तुमने फिर से बॉल को छोड़ा, बॉल नीचे गई, फिर से बलून को छोड़ा, बलून ऊपर गया। तो क्या तुम ये बता पाओगे कि तुम उस वक्त अर्थ पे हो या कहीं और हो? तो किसी भी ऑब्जर्वर के लिए अगर उसको बाहर की सराउंडिंग से कट ऑफ कर दिया जाए तो फिजिक्स के फिनोमिनाज को देख के ये बताना नामुमकिन है कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, वो जो पर्टिकुलर इंसान है, वो किसी बड़े ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर सारी ऑब्जर्वेशन कर रहा है या फिर उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हो सकता है तुम किसी एक रॉकेट में हो और वो रॉकेट के आजू बाजू कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड न हो, लेकिन रॉकेट खुद 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा हो। तो होगा क्या इन द फर्स्ट केस, जब अपना कैबिन, वो जो रूम है जिसके अंदर तुम हो, वो जब अर्थ पे है, उस वक्त जब बॉल को मैंने छोड़ा तो बॉल अर्थ की साइड गई और जो बलून है वो अर्थ से ऊपर चला गया। लेकिन जब मैं एक रॉकेट में हूं, उस वक्त जब मैंने बॉल को छोड़ा तो बॉल रॉकेट की साइड नहीं गई, रेदर रॉकेट का जो ग्राउंड फ्लोर है, जो कैबिन में तुम हो वो रॉकेट के अंदर है, वो बॉल के पास आ गया विद एक्सेलरेशन ऑफ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट फॉर यू एंड मी एज एन ऑब्जर्वर इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट कि कौन सा केस है अगर सराउंडिंग से कट ऑफ कर दिया जाए तो। इसी को दोस्तों सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के जैसे प्रपोज किया और उनने बोला कि कितना ही क्लेवर से क्लेवर तुम एक्सपेरिमेंट कर डालो, कोई से भी टूल यूज कर लो, यू विल बी नॉट एबल टू टेल कि दोनों में से कौन सा सिनेरियो है। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं दोस्तों अपने एग्जाम में। अगर मैं जेई की बात करूं या नीट की बात करूं तो तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे एनएलएम में। एलिवेटर है, एलिवेटर में एक वेइंग मशीन है, तुम उसके ऊपर खड़े हो, एलिवेटर अगर ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो क्या रीडिंग आएगी, नीचे एक्सेलरेट करेगा तो क्या रीडिंग आएगी, फ्री फॉल होगा तो क्या रीडिंग आएगी। क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं, एक पेंडुलम है ऑसिलेट कर रहा है, अगर एलिवेटर के अंदर बंधा हुआ है, एलिवेटर में फ्री फॉल हो रहा है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड तो टाइम पीरियड क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो टाइम पीरियड क्या होगा। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं सर्कुलर मोशन में तो टाइम पीरियड क्या होगा, या फिर एक गाड़ी में गाड़ी आगे एक्सेलरेट कर गई तो टाइम पीरियड क्या होगा। ये जो सारे क्वेश्चंस है दोस्तों, ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली फिजिक्स के रूल्स पे काम कर रहे हैं, बट इक्विवेलेंस प्रिंसिपल में कोई बोलता है कि अगर मैं सिर्फ ग्रेविटी की बात करूं तो अगर मैं ग्रेविटी को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर पा रहा हूं एज इन द केस ऑफ रॉकेट, तो भी मेरे फिजिक्स के सारे प्रिंसिपल वैसे ही, लॉज वैसे ही काम करेंगे जैसे कि वो अर्थ पे काम कर रहे हैं जब मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हूं। अब बात करते हैं अपन दूसरे सिनेरियो की। इन द अदर सिनेरियो आई एम अंडर अ फ्री फॉल, यानी वो जो कैबिन है, वो जो एलिवेटर है, मान लो वो एलिवेटर कोई 13वीं 14वीं फ्लोर पे है और मेरे को ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, लेकिन इससे पहले कि मैं बटन दबा सकूं एलिवेटर का तार टूट गया। अब मैं उस बंद डब्बे में हूं, बाहर का मुझे कुछ नहीं दिख रहा और एलिवेटर का फ्री फॉल हो रहा है और वहीं पे मेरे पास वो वेइंग मशीन है। जब मैं उस वेइंग मशीन पे अगर खड़ा हूं तो मेरे को वेइंग मशीन की जो रीडिंग है वो 0 मिलेगी, क्योंकि एवरीथिंग इज इन फ्री फॉल, जिसको अपन वेटलेसनेस कहते हैं। और मान लो मैं डर के मारे बेहोश हो जाता हूं। जब मेरा थोड़ी देर बाद होश खुलता है तो आई फाइंड माई सेल्फ कि अभी भी सब कुछ फ्लोट हो रहा है
अभी भी वेइंग मशीन जो उस पर रीडिंग 0 आ रही है, मैं उसके ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा हूं तो हर चीज फ्लोट हो रही है। बट आई विल नॉट बी एबल टू मेक आउट कि अभी मैं फ्री फॉल में हूं या डीप स्पेस में हूं, क्योंकि वही जो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है। इक्विवेलेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मैं डीप स्पेस में हूं तो वहां पे अगर कोई बड़ी ग्रेविटी का फील्ड नहीं है तो मुझे वेटलेसनेस फील होगी, बिकॉज आई एम इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। बट जो मेरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स हैं, दे आर नॉट इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। वो तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर ही इसलिए काट पा रहे हैं क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उनको पुल कर रही है। लेकिन वहां पे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है? वहां पे प्रिंसिपल काम कर रहा है, उनको वेटलेसनेस इसलिए दिख रही है बिकॉज दे आर इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। तो फिर से इक्विवेलेंस प्रिंसिपल मुझे बता रहा है कि अगर मुझे वेटलेसनेस फील हो रही है, अगर मैं ग्रेविटी को फील नहीं कर पा रहा हूं, अगर मेरे चारों तरफ जो चीजें हैं वो हवा में तैर रही हैं, तो मैं ये नहीं बता सकता कि मैं किसी मास जैसे कि अर्थ उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में फ्री फॉल कर रहा हूं, या मैं किसी डीप स्पेस में, मेरा जो रॉकेट है उसको मैंने पार्क कर दिया है, वो डीप स्पेस है, वहां पे किसी भी मैसिव मास की कोई ग्रेविटी पहुंच नहीं पा रही और मुझे ग्रेविटी फ्री फील हो रहा है, यानी मैं वहां पे हवा में फ्लोट कर रहा हूं। यही तो चीज है दोस्तों जो यूज करी जाती है जब एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग होती है। तो एक एरोप्लेन होता है उनके पास, वो उसको ऊपर ले जाते हैं खूब एकदम तेजी से और फिर उसको एक नोज डाइव लगवा देते हैं। तो जब वो नोज डाइव लगता है तो इट्स जस्ट लाइक अ फ्री फॉल। वो जो फ्री फॉल है वहां पे वेटलेसनेस वाले एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, वहां पे वो ट्रेनिंग दी जाती है। और आजकल तो आई थिंक वो कमर्शियली भी बहुत ज्यादा लोग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ द वेटलेसनेस। मैं एक रॉकेट में हूं और वो रॉकेट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करके डीप स्पेस में है, आजू बाजू कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई ग्रेविटेशनल फील्ड देने वाला मास नहीं है, और मैं उस हीलियम बलून को छोड़ता हूं तो वो किधर जाएगा? दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।